हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अगर आप नए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके। जी हाँ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है और जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है मानव हृदय से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हृदय में पेसमेकर का क्या कार्य होता है? हृदय में पेसमेकर का क्या कार्य होता है? उत्तर है हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करना। हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करना। गति प्रेषक, अंग्रेजी में पेसमेकर कहा जाता है, एक ऐसा छोटा उपकरण है जो मानव हृदय के साथ ऑपरेशन कर लगाया जाता है और मुख्यतः हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में हृदय गति को उस समय बढ़ाना जब यह बहुत धीमी हो एवं उस समय धीमा करना जब यह बहुत तेज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेसमेकर का काम है हृदय की गति को नियंत्रित करना। जब अधिक हो जाता है तो उसे कम किया जाता है और जब कम हो जाता है तो उसे बढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? उत्तर है हृदय की क्रिया के कारण। लब डब ध्वनि धड़कते हुए दिल से पैदा होने वाली आवाज़ें होती हैं और इसके जरिए खून का प्रवाह होता है। जब दिल धड़कता है तो उसमें से आवाज़ आती है, उसी को लब डब ध्वनि कहा जाता है, जिसके जरिए खून का प्रवाह भी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर या रक्त कह सकते हैं, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कहा जाता है जिसे। तो कितना होता है? उत्तर है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे कि 120/80 सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों में दाब को दर्शाती है और इसको स्पाइग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, इससे इसको नापते हैं ब्लड प्रेशर को स्पाइग्नोमैग्नोमीटर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? उत्तर है हृदय की। ईसीजी जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय की विद्युत गतिविधि को बाहर से रिकॉर्ड किए जाने की आरक्षीय व्याख्या है। यह एक विद्युत हृदय लेखी उपकरण द्वारा उत्पन्न अप्रसारक रिकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? उत्तर है 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में एक वयस्क मनुष्य का हृदय लगभग 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? उत्तर है 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का समय लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हार्ट चैम्बर्स कितने होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उत्तर है 4 कक्ष।
4 कक्षा होते हैं। हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक ओर 2 चैम्बर एट्रियम एवं वेंट्रिकल नाम के होते हैं। कुल मिलाकर हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहले हृदय ट्रांसप्लांट कहाँ और किसने किया था? विश्व का सबसे पहले हृदय ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था और किसने किया था? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले हृदय का ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्डे ने। विश्व का पहला सफल ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट 53 साल लुई वस्कांसी का हुआ था। उनका दिल 25 साल की डेनिस डरवाल के दिल से बदला गया था। 3 दिसंबर 1967 को। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जो सफल रहा था। ये ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के राजधानी केपटाउन के ग्रूट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन के ग्रूट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में हुआ था। यह ट्रांसप्लांट क्रिस्टियन बर्नार्डे ने किया था। किसने किया था? तो क्रिस्टियन बर्नार्डे ने किया था। क्रिस्टियन की टीम में 30 लोग थे। क्रिस्टियन की टीम में 30 लोग थे। पहले ट्रांसप्लांट में 9 घंटे का वक्त लगा था। इस दौरान लुई वस्कांसी का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद तो ठीक थे, लेकिन 18 दिन बाद निमोनिया की वजह से उसकी मौत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता? शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, कभी भी आराम नहीं करता? उत्तर है हृदय। हृदय शरीर का वह अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता। जब मनुष्य सोता है तब भी वह कार्य करते रहता है। मनुष्य के जीवित रहने तक वह कार्य करते रहता है। मनुष्य के जीवन काल में कभी भी विश्राम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? उत्तर है लगभग 300 ग्राम। हृदय सीने के केंद्र में और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह शंख के आकार जैसा होता है, जिसका सिरा बाईं ओर नीचे की ओर होता है और इसका वजन लगभग 300 ग्राम या 10.5 औंस होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है कार्डियोलॉजी। हृदय से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय और रक्त वाहिकाओं के दोषों और रोगों वाले रोगियों का निदान, मूल्यांकन और उपचार करते हैं, जिन्हें हृदय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इसका अध्ययन करने वाले डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय का क्या कार्य होता है? फंक्शन ऑफ हार्ट। हृदय का क्या कार्य होता है? उत्तर है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना उसका कार्य होता है। हमारे हृदय का प्रमुख काम है धमनियों के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतकों और शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाना। हृदय के रक्त पंप चक्र को हृदय चक्र कहा जाता है। यही उसका कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा है? उत्तर है थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड का मात्रा को कम कर देता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्त की रोकथाम करता है। यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? उत्तर है धमनियाँ, जिसे हम नस बोलते हैं। धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। पल्मोनरी एवं आवाल नाल धमनियों के अलावा सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? उत्तर है पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। पेरिकार्डियम दिल और बड़े जगहों के लिए यांत्रिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और दिल और आसपास की संरचनाओं के बीच घर्षण को कम करने के लिए सहयोग करता है। पेरिकार्डियल कार्यों के सभी पहलुओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मेसोथेलियल कोशिकाओं द्वारा निभाई जाती है। पेरिकार्डियम, जिसे पेरिकार्डियल थैली भी कहा जाता है, ये दिल की सुरक्षा करता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज का लेसन। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।